स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ऊपर आपको इन्फोसिस दिखाई देगा। और इसके लिए ये देखिए मार्केट में बहुत ज़रूरी है हमको ये समझना कि कहाँ पर और डायनामिक रहना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस भी वीक है, सुबह बात हुई थी रिलायंस पर भी कि रिलायंस पर भी आज शायद थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो रिलायंस वीक है, इन्फोसिस वीक है, टीसीएस वीक है। और सपोर्ट क्या कर रहा है? आईटीसी मतलब एफएमसीजी पॉकेट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो बैंक्स अभी भी लार्जली वो बाय ऑन डिप्स प्ले कर रहे हैं। 55-58 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर। बैंक निफ्टी 2 बार रेड में गया, दोनों बार ग्रीन में इमीडिएटली बाउंस बैक किया उसने। एक बार इंटरडे लेकर आई है निफ्टी बैंक को, ये देखिए पहले सुबह नीचे खुला, ग्रीन में आया, फिर रेड में आया, वापस ग्रीन में, तीसरी बार रेड में आकर वापस ग्रीन में। हालांकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है यहाँ पर। और अदानी ग्रुप स्टॉक में अभी भी वॉलेटिलिटी। एक और स्टॉक जो काफ़ी वीक हो गया अब वो है डिवीज लैब्स। अब वो करीब करीब 3% नीचे और इस महीने 15%। इनफैक्ट मयूरेश एक बार जरा डिवीज पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने इसका एक 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो चेक किया है, जब भी ये स्टॉक 40-50% गिरता है उसके बाद अगर आप हिम्मत करते हैं बाय करने की तो उसके बाद मल्टी बैगर बनता है। इस बार भी वही होगा या इस बार कुछ और लग रही है कहानी मयूरेश? नहीं, मुझे लगता है अभी जो थोड़ा राह देखना चाहिए। आई थिंक नंबर्स वाकई में बहुत वीक थे। दो चीजें हो रही है। आई थिंक इन जो डिपेंडेंसी थी इनकी पूरी की पूरी इंपोर्ट्स को लेके, चाइना एंड अदर मार्केट्स, इससे इनका मार अभी भी झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट इन्वेंट्री। और दूसरा जो आउटलुक इन्होंने दिया है, आई थिंक आउटलुक इज शोइंग टुवर्ड्स साइंस ऑफ स्टेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड, बट वो शायद नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो यार एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो पिछले कई फॉल्स में हमने देखा था, बाउंस बैक बहुत जोरदार आया था। टीवीज along with लॉरस कोविड फॉल में आई थिंक डार्लिंग्स हो गए थे स्टॉक मार्केट के। बट ये नंबर्स शायद एनकरेजिंग नहीं है। मुझे लगता है जो डी रेटिंग हो रही है फॉरवर्ड वैल्यूएशंस की, इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस ईयर्स नंबर, यानी ये क्वार्टर और अगले तिमाही के क्वार्टर के नंबर्स की। अगले फाइनेंशियल में जो पीएलआई स्कीम्स है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन डीवीज कर रही है, उसको थोड़ा समय लगेगा फॉर मार्जिन टू शो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी। इसलिए ग्रेजुअल अर्निंग्स रिकवरी होगी जो दया स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो 1-2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन। बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूव स्टॉक में रहेगा एंड क्लियरली डी रेटिंग ऑफ फॉरवर्ड मल्टीपल्स इज प्लेइंग। इनफैक्ट आप देखिए निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, 17,750 इस समय निफ्टी। और सुबह एक और बात हुई थी कि निफ्टी में कॉल राइटिंग है नहीं लेकिन पुट राइटिंग ज़बरदस्त है। और कई बार ऐसा होता है तो उल्टा वो जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट पड़ जाता है, क्योंकि राइटर नॉर्मली अगर राइटर फंसेगा तो कौन सा राइटर फंसेगा? कॉल राइटर तो है ही नहीं मार्केट में, तो फंसेगा क्या? और पुट राइटर इस समय लग रहा है मुझे कि थोड़ा फंसने की तैयारी कर रहा है जिस तरीके से निफ्टी गिरा है। लेकिन देख लेते हैं, 17,700 मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,700 के आसपास बाइंग आनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि ये एक लास्ट 2 दिन का जो मूव था वो काफ़ी स्ट्रांग रहा था। और इसके लिए एक बायर मुझे लग रहा है 17,700 को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा और वहाँ पर बाय करने की कोशिश करेगा। एक चीज़ अच्छी है मार्केट में आज, एटलीस्ट आपको एक सेक्टर का सहारा है, वो है बैंक्स। आईटी गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है, लेकिन बैंक्स का सहारा है। अभी भी एचडीएफसी बैंक ग्रीन में